हाल चाल है दोस्तों। आज जो हम लोग सीरीज़ को रिव्यू करेंगे वो है फ्लैश सीज़न 1। कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की, भैया फ्लैश क्या कर रहे हो, हमें बताओ तो ये फ्लैश क्या है। तो मैं सोचा कि चलो इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि है क्या। दोस्तों फ्लैश की स्टोरी ये है कि शुरू कर दूँ तो लाइक और सब्सक्राइब दबा दो और बेल आइकन दबा दो। मेरी पूरी वीडियो देखना, ये नहीं कि बीच में से स्किप कर दी, क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझ नहीं आएगी। तो चलो सीज़न 1 को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फ्लैश सीज़न जब स्टार्ट होता है तो उसमें ये दिखाते हैं कि एक बच्चा है जिसका नाम है बैरी। वो अपनी मदर और अपने फादर के साथ बड़े अच्छे तरीके से रह रहा होता है, मज़े में एंजॉय कर रहा होता है, छोटू होता है। तो एक दिन वो रात को सो रहा होता है तो उसको ना ड्राइंग रूम में कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो वहाँ जाके देखता है तो एक लाइट होती है जो उसकी माँ के इर्द गिर्द घूम रही होती है, और वो उसकी माँ बड़ी परेशान होती है ये क्या हो रहा है, और उसकी माँ चीखें मार रही होती है। वो बचाना चाहता है अपनी माँ को पर नहीं बचा पाता। वो लाइट उसकी माँ को मार के निकल जाती है और वो बैरी को ना सड़क पे बैरी पसंद जादुई तरीके से पहुंच जाता है। और वो कहता है यार मैं ये क्या हूँ। फिर ना पुलिस आती है, पुलिस उसके फादर को पकड़ लेती है बैरी के, और बोलते हैं भाई तूने ही मारा है वाइफ को। तो वो बैरी बताता है नहीं, एक लाइट ने मारा है, पर वो पुलिस उसकी बात पे यकीन नहीं करती। फिर बैरी बड़ा होता है, बैरी एक साइंटिस्ट बनता है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं ना वो बन जाता है, पुलिस में होता है वो। और उसके वो मुँह बोले अब्बू भी होते हैं, मतलब जो होता है जो दलिया नहीं, जो एक होते हैं जो पालते हैं बैरी को, और वो फादर के दोस्त होते हैं जो है बैरी के। तो इस वजह से बैरी को अपने घर रख लेते हैं और उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं। तो बैरी फिर पुलिस में लग जाता है, और वो ये सबसे ज़्यादा उसको ये होती है कि मैं अपने फादर को कैसे बचाऊँ, इतने साल से वो जेल में है तो कैसे बचाऊँ। तो एक दिन वो अपने मतलब लैब होती है उसकी, जहाँ पे वो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे लैब होती है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है ना। तो आसमान पे एक बिजली कड़कती है, इतनी ज़ोर से गिरती है कि वो बिजली उसको लग जाती है, जिसकी वजह से वो कोमा में चला जाता है। जब कोमा में जाता है तो आंखें खोलता है 6-7 महीने बाद। तो जब वो देखता है तो उसके सामने ना 3 लोग खड़े होते हैं। एक सिस्को रेमोन होता है, एक केटलिन स्नो होती है, और एक होता है हैरिसन वेल्स, जो व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं, वो चल नहीं सकते। तो बैरी उनसे पूछता भाई मैं कब उठाऊँ, कितने दिन हो गए। उन्होंने बोला भाई तुझे 6 महीने हो गए उठे हुए, मतलब 6 महीने से तू कोमा में था। वो बैरी फिर उससे पूछता है कि क्या सीन था। खैर जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं बैरी की, तो फिर बैरी क्या करता है, बैरी फिर बाहर निकलता है, कहता है मैं अगर अपने दोस्त वगैरह से मिलूँ। तो उसको एक अजीब सी महसूस होता है कि उसके अंदर ना एक अजीब सी एनर्जी आ गई है। वो 1 मिनट में दूसरे मिनट कहीं और होता है, मतलब स्पीड आ जाती है उसके पास। तो वो जब वापस आता है इन तीनों से पूछता है भाई मुझे हुआ क्या। तो वो लोग जब एग्जामिन करते तो पता चलता है भाई उसमें सुपर पावर्स आ गई हैं। तो वो कहते हैं वो कैसे आई। तो हैरिसन वेल्स बताते हैं कि वही साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता नहीं कोई एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट पता नहीं इनका अनसक्सेसफुल हुआ ना, तो वो उससे एक रेज निकली, शुआएं। तो वो शुआएं जिसको भी लगी ना उसका सुपर पावर आ गई। बैरी के पास भी सुपर पावर आ गई। तो बैरी फिर बोलता है यार इस तरह तो मैं लोगों की काफ़ी मदद कर सकता हूँ अच्छे उस पर। अब यहाँ पे ना बैरी को तो पावर आती है, विलन्स को भी पावर आए थे, विलन्स हरकतें करते हैं, फिर बैरी उनसे लड़ता रहता है। बीच बीच में बैरी उस बंदे को ढूंढ रहा होता है जो लाइटनिंग होती है, जो उसकी मदर को मारा होता है, जिसने लाइटनिंग को ढूंढ रहा होता है। इस बीच में हैरिसन वेल्स को कुछ अजीब हरकतें करते हुए दिखाते हैं, मतलब वो खड़े हो जाते हैं, कभी चल रहे होते हैं, कभी भाग रहे होते हैं, फिर कुर्सी पे भी बैठ जाते हैं। पर किसी को पता नहीं होता है कि ये ना हैंडीकैप नहीं है, ये बंदा तो चल फिर सकता है। सब कहते हैं भाई, वो सीन बताते नहीं है कि क्या है इसका सीन ना पिछले का। तो फिर बैरी विलन वगैरह सबसे लड़ा होता है। तो फिर बैरी सिस्को और केटलिन को बताता है कि ना वो जब भी अपने वालदा के लिए इन्वेस्टिगेट करता है ना तो उसको मुश्किलात आती है। कभी वो बंदे गायब हो जाते हैं, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, और हैरिसन वेल्स पीछे ना कुछ गड़बड़ कर रहा होता है। तो केटलिन और सिस्को बोलते हैं भाई इन्वेस्टिगेशन करो। वो जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि उनको एक बॉडी मिलती है किसी की। तो वो जब वो बॉडी को एग्जामिन होता है पता चलता है वो तो हैरिसन वेल्स की बॉडी है। अब वो परेशान कि जब इस बंदे को मरे हुए पता नहीं 30-40 साल हो गए, तो ये हमारे साथ जो बैठा हुआ था हैंडीकैप, ये है कौन। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सस्पेंस था। फिर बीच में ये पता चलता है कि हैरिसन वेल्स ही बैरी की मदर को मारा हुआ होता है, पर वो ऐसे हैंडीकैप बना होता है, वो हैंडीकैप होता नहीं है। तो इसकी फिर जांच पड़ताल होती है कि भाई ये है क्या सीन, ये है कहते हैं। अच्छा बैरी उसके सामने ये नहीं दिखाता कि उसको पता है कि हैरिसन वेल्स नहीं है, कोई और है। पर हैरिसन वेल्स जो नकली हैरिसन वेल्स होता है वो बस इसी उसमें होता है कि फिर ये दिखाते हैं कि हैरिसन वेल्स को क्या हुआ था, असली हैरिसन वेल्स को क्या हुआ था। पास्ट में जाते हैं 30 साल पहले, तो वहाँ पे दिखाते हैं एक आदमी है जो बैरी की वालदा को मार रहा होता है लाइटनिंग। वो जब घर से बाहर निकलती है ना तो वो देखता है उसकी स्पीड चली जाती है, वो लाइटनिंग ना फिर नज़र आने लगे था इंसान,
वो होता है रिवर्स फ्लैश, मतलब फ्लैश का ऑपोजिट। तो वो जब पूछता है अपने साइंटिस्ट, उसके पास एक आला होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछता है गिडियन से कि क्या हुआ है मेरी स्पीड को, तो कहते हैं आपकी स्पीड चलेगी। वो कहता है वो क्यों? कहता है आपने बैरी को फ्लैश बनने के लिए रोक दिया, अब बैरी फ्लैश नहीं तो आप रिवर्स फ्लैश नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से आपने टाइमलाइन चेंज कर दी। अभी वो परेशान हो जाता है, कहता है अब आप कभी भी घर नहीं जा सकते। तो ये जो रिवर्स फ्लैश होता है ना, ये फ्यूचर से आया हुआ होता है, पता नहीं कितनी सदियों से आगे से आया हुआ होता है। ये बोलता है भाई ये क्या गड़बड़ हो गई। फिर ना ये हैरिसन वेल्स जो होता है, जिसने ये असली में ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसकी निगरानी करने लग जाता है। फिर एक दिन दिखाते हैं कि असली हैरिसन वेल्स अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पे ये आ जाता है रिवर्स फ्लैश। और रिवर्स फ्लैश उसको बोलता है कि तुम आज से 60 साल बाद एक्सपेरिमेंट करके बैरी को फ्लैश बनाओगे, मैं 30 साल पहले ही बना दूंगा बैरी को फ्लैश, ताकि बैरी अगर फ्लैश बना तो फिर मेरी पावर्स भी आ जाएंगी, मैं फ्यूचर में चला जाऊंगा। समझ रहे हो, ये वाली थिंकिंग होती है। तो वो रिवर्स फ्लैश की बात समझता नहीं है, तो उसके पास एक टेक्नोलॉजी होती है रिवर्स फ्लैश का। रिवर्स फ्लैश उसकी बॉडी में लगाता है और अपनी बॉडी में। तो दिखाते कि हैरिसन वेल्स पूरा हड्डियों का ढांचा बन गया और उसकी पूरी खाल जो है ना रिवर्स फ्लैश को लग गई, मतलब रिवर्स फ्लैश ने उसका चेहरा ले लिया। और फिर उसके बाद रिवर्स फ्लैश जो है ना हैरिसन वेल्स जो है ना वो बन के रह रहा है, जबकि हैरिसन वेल्स तो है ही नहीं दुनिया में। बड़ा ट्विस्ट और सस्पेंस था, ये बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद जो है ना बैरी को फिर स्टोरी ये बाद में पता चलेगी, अभी नहीं, हमें ये पता चल गया अच्छा ये सीन था। अच्छा ये इसका नाम असली ईबॉट टॉन्ट था, ईबॉट टॉन्ट। और ये बैरी और जो का एक और दोस्त था एडी टॉन, ये उसका कोई आगे का वो कोई पोता है फ्यूचर का। तो अब ये जो है ना साहब जो है एडी जो है वो एडी को भी पता चल जाता है भाई ये फ्लैश है, सब काफ़ी लोगों को फ्लैश पता चल जाता है। फिर इस तरह से फ्लैश जो है ना रिवर्स फ्लैश एडी को उठा लेता है और एडी को लेकर आता है, एडी को बताता है कि वो उसका पोता है। तो वो कहता है तुम्हें मैं हिफाजत करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोई चीज़ में गिर जाओ तो मेरा फिर फ्यूचर ख़राब हो जाए, रिवर्स फ्लैश बोलता है। तो फिर एकदम से बैरी से उसकी लड़ाई होती है। बैरी से पूछता भाई तूने मेरा कसूर क्या था, तूने मेरी वालदा को क्यों ऐसा किया। तो वो बताता है कि उसको नफरत थी इससे, तभी वो पास्ट में जाके ना इसकी वालदा को ही वो करता है, पर उसको ये पता नहीं था कि बैरी फिर फ्लैश नहीं बनेगा, तो वो भी फिर रिवर्स फ्लैश नहीं बनेगा। तो सब वो कहता है अगर तुम अपनी वालदा को बचाना चाहते हो तो तुम पास्ट में जाओ और अपनी वालदा को बचा लो, ताकि फिर वो फ्यूचर सब सही हो जाए। तो वो जाने का इरादा करता है, वो जाता भी है पर वो बचाता नहीं अपनी माँ को, वापस आ जाता है। तो नहीं वापस आता है तो रिवर्स फ्लैश कहता है अबे मैंने तो तेरे को इतना अच्छा मौका दिया था, तूने अपनी माँ को क्यों नहीं बचाया। वो कहता है नहीं, मुझे अगर मैं अपनी माँ को बचाता सारी चीज़ें मुझसे छिन जाती जो अभी मेरे पास हैं, तो मैं ऐसा कोई बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। तो वो फिर रिवर्स फ्लैश से लड़ाई होती है। अब रिवर्स फ्लैश इतना ताकतवर होता है, उसको खूब कूटता है। तो अब बैरी परेशान हो जाता है भाई ये क्या हो गया। फिर ना दिखाते हैं कि एडी जो होता है उसका जो परदादा होता है वो अपने आप को गोली मार लेता है। जैसी गोली मारता है ना रिवर्स फ्लैश जो है ना वो गायब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब परदादा मर गया तो फिर पोते का क्या होगा। तो पोता जो है ना वो बिल्कुल मतलब उसका रिवर्स फ्लैश वाला चेहरा असली वाला आ जाता है और वो फिर ना मतलब गायब होना शुरू हो जाता है। तो वो बैरी को बोलता है कि तुमने मेरा काम खराब कर दिया, ऐसे करके बोलता है, और ना वो फिर रेस हो जाता है, गायब हो जाता है। अब दिखाते हैं हर जगह ना तबाही, अर्थ को एक आ गया, वो कह रहा है भाई क्या है। तो वो ना बाहर देखते तो एक पूरा आसमान पे ना गोल सा रोशनी आ जाती है, कुछ एक खुल जाता है गोल सा दायरा। तो वो जो है ना बैरी उसके अंदर जाता है उसको बंद करने। उसके बाद सीजन 1 खत्म हो जाता है। अब सीजन 2 में क्या हुआ ये हम आपको सीजन 2 के अगले हफ्ते बताऊंगा सीजन 2 में होता क्या है। तो सीजन 1 अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखो। शुरू किया तो उसको पूरी तरीके से देखना, और ये नहीं कि आप लोग, मैं आप जाते जाते ये वाली बात कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरी हर वीडियो देखो, पूरी देखो, ताकि मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल आए यार मैं अच्छा रिव्यू कर रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब दबा दो और मेरे हर इंग्लिश रिव्यू को देखो। ये भी एक ड्रामा है जो मैं आप लोगों के लिए शुरू किया पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, तो ये ज़रूर देखना। शायद आप लोगों को पता चले कि इंग्लिश ड्रामे कभी कभी बहुत अच्छे भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें वल्गैरिटी देखें, अच्छे भी ड्रामे होते हैं। तो ये मेन मकसद है कि जो अच्छे ड्रामे ना जिसमें लोगों को कुछ सीखने को मिले, साइंटिस्ट बनने को मिले या कुछ भी, तो ऐसे ड्रामों का मैं रिव्यू करता हूँ। तो मैंने इसका रिव्यू किया, कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब करके बताना। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में